जय भारत दोस्तों, आप सभी का वीएनबी क्लासेज में स्वागत है। मैं चंद्रकांत मौर्य आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। आज आप लोगों का पहला क्लास है। मैथ ऐसा चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए हम पूरे सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाएंगे। जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी लेखपाल और सुपर टेट और ग्राम विकास अधिकारी, अन्य एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। क्योंकि चुनाव के बाद सरकार बदलती है या सरकार आएगी तो एग्ज़ाम होने की पूरी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम होंगे। उसके लिए हम लोग भी सहयोग करेंगे कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाए। और उसी को देखते हुए हम आज अपना पहला चैप्टर मैथ आप लोगों को समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि अंकगणित की बात करते हैं। अंकगणित में जो हर एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे संख्या पद्धति, भिन्न, सरलीकरण, घातांक, कर्ण, औसत, मस, लस, मिश्रण, आय संबंधी प्रश्न, साझा, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, चाल समय। इसके बाद अन्य चैप्टर भी हैं जो हम आपको आगे भी हैं। छोटा पड़ गया बोर्ड, थोड़ा सा हम आगे बताते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण से संख्या पद्धति होता है। जहाँ से संख्या पद्धति को यदि आप पूरी अच्छी तरह से हल कर लेते हैं तो उस पूरे चैप्टर का 20% भाग आप परीक्षा एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले संख्या पद्धति की बात करेंगे और भी नीचे जो छूट गए थे उनकी बात समझते हैं। देखिए, पाइप टंकी, उसके बाद नदी नाव, नदी नाव, अन्य भी और चैप्टर हैं क्योंकि हम उतना पूरा पढ़ाएंगे सिलेबस के अनुसार से, हम आगे बताते चलेंगे और उसी हिसाब से आप लोग पढ़ते चलिएगा। ठीक, हम आगे आज बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति संख्या पद्धति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है लोगों को, मगर इस चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से हल कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में देखा गया 1 से 2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर आते हैं। इस संख्या पद्धति के अनुसार वर्गमूल भी आता है, वर्ग निकालना, उसके अंदर इकाई का अंक पता करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, उनमें घातांक से क्या है उसके विषय में इसमें से आते हैं। इसलिए यदि इस संख्या पद्धति को आप हल कर लेते हैं तो आपको 20% मान के चलिए आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको मैथ में ये आपको आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ही सहायक फुल होता है, क्योंकि वहाँ पे गुणा भाग करना ये आसानी से हमें सीख लेते हैं। इसलिए हम संख्या पद्धति की बात करते हैं। चलते हैं, पहली बात हम इसमें करते हैं कि संख्या पद्धति में नंबर 1 की बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या है कौन कौन सी, इनकी बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या गिनती करने योग्य संख्या को, गिनती करने योग्य संख्या को प्राकृतिक
संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब समझ रहे हैं, प्रकृति में जो दिखाई दे रहा है, जैसे पेड़ पौधे, मकान, घर वगैरह, तो हम उनको गिनते हैं। गिनती कब से शुरू करते हैं? 1 2 3। प्रकृति में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है उसको हम गिनने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी हम अंक क्या करते हैं? गिनती में 1 से शुरू करते हैं। एक पौधा दिखाई दे रहा है, एक मकान दिखाई दे रहा है, ये नदी एक है, पहाड़ एक है, तो वहाँ सबसे शुरुआती हमें गिनती क्या करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। जो प्रकृति में दिखाई देता है उसको यदि हम गिनती करना चाहते हैं तो शुरुआती हमारी क्या होती है? अंक 1 होता है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। आगे नंबर, सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ लोग कहते हैं ज्ञात नहीं किया जाए। ज्ञात तो हो सकता है, मगर निर्धारण का मतलब वो कौन सी संख्या है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी हम प्राकृतिक संख्या लिखना चाहें 9999 लिखते चले गए, अब इसका अंत कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ज्ञात तो किया जा सकता है मगर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ज्ञात न होने का मतलब होता है कि जिसको हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मगर यहाँ क्या होता है? निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये मेन पार्ट बात है। ठीक, हाँ, प्राकृतिक संख्या की जो संख्या कौन सी एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 इनफाइनाइट, इसका मतलब अनंत। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत होती है। ठीक, अब ये प्राकृतिक संख्या के विषय में हो गया। प्राकृतिक संख्या जो है कौन सी नहीं होती हैं? नंबर 3 देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या है? कर्णी की संख्या। इसको नोट में लिख लीजिएगा, नोट में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे पूछी जाती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा है। तो देखिए, कर्णी की संख्या तथा हाँ, कर्णी की संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अर्थात समझ रहे हैं, लोग कहते हैं कर्णी की संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि कर्णी की संख्या 4 ये प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि जानते हैं जब इस कर्णी को आप हल करेंगे तो ये निकल के बाहर आता है 2, तो 2 आ गए तो हमारी क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। मगर यहीं देखिए, √2 ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, √3 √5 ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। कर्णी की ऐसी संख्या है जिसको हल करने पे एक साधारण मतलब प्राकृतिक संख्या ना प्राप्त हो। क्या हो? प्राकृतिक संख्या ना प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? कर्णी की संख्या जो है वही कर्णी की संख्या है। यहाँ पे कर्णी की ऐसी संख्या है जिसको हल करने में प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती हैं, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। जिसको हल करने पे कर्णी के मान का न हल हो पाए वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आगे चलते हैं, हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं, नंबर 2 की। इसको आप लोग नोट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप समझिए, प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण कब होगा? आपने देखा प्रकृति को सब चीज़ देख लिया, पूर्ण कब होगा? जब उसमें हम शून्य ब्रह्मांड को भी शामिल कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड हमारा कैसा है? गोला है। तो हम क्या करते हैं, गोले को यानी गोला, इसको हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। यदि हम शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो हमारी क्या होगी? प्रकृति पूर्ण हो जाती है। तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या होती है। इसलिए इसका लिखिए पूर्ण संख्या में देखिए क्या क्या होता है। नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है? प्राकृतिक संख्या, धन, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या होगी। ठीक, मतलब प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या होगी? शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मतलब एग्जाम्पल में क्या, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह अनंत तक। क्या होगा? अनंत तक। यानी अब देखिए नोट लिखिए इसमें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। यहाँ देखिए नोट नंबर 1, नोट में सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, यानी 0, शून्य, ठीक, शून्य होती है। नंबर 2 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा है? निर्धारण नहीं किया जा सकता है। आगे और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम। नंबर 3 की बात करते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नंबर 3 पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या को मिलाकर क्या होती है? पूर्णांक संख्या बनती है। क्या मतलब? प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या
को मिलाकर क्या होता है, पूर्णांक संख्या बनती है। पूर्णांक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान, शून्य, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या में था, शून्य को पर पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान तथा शून्य को शामिल मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, प्राप्त होता है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, देखिए प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान हम बात करते हैं। ऋणात्मक, सबसे छोटी ऋणात्मक मान क्या होगा, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनंत मान अनंत से शुरू होगा। अब आप देखिए 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, उसके बाद 0, उसके बाद प्लस 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक। क्या होगा, अनंत तक। यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का कौन से होगा, इनफाइनाइट, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी निर्धारण नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता। नोट में लिखिए नंबर 1, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नोट नंबर 1 में था, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सकता है, ठीक, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक, नंबर 3 लिखिए, थोड़ा इसको रब करते हैं, ऊपर नीचे नहीं आएगा जहाँ तक है। नंबर 3, करणी की संख्या, करणी की संख्या भिन्न की संख्या
भिन्न की संख्या, भिन्न की संख्या, की संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। ठीक, कर्णी की संख्या, भिन्न की संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। हमने भी कर्णी की बात की थी कि कर्णी की संख्या कौन सी, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल √3, √2, √5, ये क्या कर्णी की संख्या है। कर्णी की ऐसी संख्या है जिसको हल करने पे वो पूरी तरह से हल ना हो, पूर्ण रूप से हल ना किया जा सकते, वो क्या होगी, पूर्णांक संख्या नहीं होती है। मगर देखिए जैसे इसमें देखिए √4, √25, ये क्या होंगी, ये पूर्णांक संख्या होंगी। ये क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। क्या होंगी, ये पूर्णांक संख्या, क्योंकि इसको हल करने पे ये निकल आके 2, इसका 4, इसका 5, ये हल हो जाता है। ऐसी संख्या जिसको हल करने पे वो पूरी तरह से बाहर न निकल पाए, क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं नंबर 4 पे। आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसमें सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या की, उसके बाद हम लोग आगे बात करते रहेंगे। आप लोग इसको पहले याद कर लीजिए और हाँ ठीक, हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पहला क्लास था, आप लोगों को छोटा क्लास है, थोड़ा सा पहली बार है, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए और इसको समझिए, हल कीजिए। ये जो मैं चीज़ लिखाया हूँ ये जल्दी बुकों में नहीं मिलती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं पूरी तरह, जो तथ्य जो है वो सही है। हम अपनी चर्चा अगले क्लास में करते हैं। जय भारत दोस्तों।